दिन भर ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे काम करने, जंक फूड फ्रीक्वेंटली कंज्यूम करने और डे टू डे लाइफ में एक्सरसाइज का प्रॉपर रूटीन ना होने की वजह से आजकल घुटने में तरह तरह की समस्याएं देखी जाने लगी हैं। घुटने की ये समस्याएं अब सिर्फ बुजुर्गों में नहीं होती, ये यंग एडल्ट्स में भी देखी जाने लगी हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्पोर्ट्स इंजरी कंसल्टेंट हूं। आज हम बात करने वाले हैं नी आर्थराइटिस इन यंग एडल्ट्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं काया। नी आर्थराइटिस अब बुजुर्गों की समस्या नहीं रह गई है, ये यंग एडल्ट्स में भी दिखने लगी है और इस समस्या का उपाय है नी प्रिजर्वेशन। हम घुटनों को किस तरीके से बचा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, नी आर्थराइटिस का उपाय है या नी प्रिजर्वेशन या नी रिप्लेसमेंट। तो दोनों में क्या अंतर है, आइए हम जानते हैं। नी प्रिजर्वेशन है आपके नेचुरल नी को बचाए रखना, जबकि नी रिप्लेसमेंट होता है कि घुटने को सरफेस को बदल देना। नी प्रिजर्वेशन में आपका नेचुरल नी है, जिसके विभिन्न उपाय करने के बाद हम पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाते हैं और घुटनों से वो सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो हम पहले भी करते थे। नी रिप्लेसमेंट भी एक अच्छा ऑप्शन है, जिसके लिए हमको एलिजिबल पेशेंट, उसके एलिजिबल एज और प्रॉपर जॉइंट कंडीशंस को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इंडिया में ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल स्टडीज़ के हिसाब से लगभग 6 से 7 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं और इनका बहुत बड़ा परसेंटेज यंग एडल्ट्स में आता है। यंग एडल्ट्स भी अब नी की विभिन्न समस्याओं से ग्रसित होते दिख रहे हैं, जिसके मुख्य कारण हैं कि लॉन्ग सिटिंग आवर जॉब्स, ओबेसिटी, प्रॉपर एक्सरसाइज का ना हो पाना। जैसे कि सॉफ्टवेयर फील्ड में पर्टिकुलरली हम बात करें तो लॉन्ग सिटिंग आवर्स के बाद में मसल वीकनेस का आना कॉमन है, जिसमें कि डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ और डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में भी घुटनों पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ने लगता है और घुटने की विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। अब जानते हैं कि हमें कब इन समस्याओं के बारे में चिंतित हो जाना चाहिए। क्या ऐसे साइन सिम्टम्स हैं जिनको देखकर या पता लगाकर हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ एडवाइस लेनी चाहिए। ये सिम्टम्स हो सकते हैं यदि आप सुबह उठते हैं और अचानक जोड़ों में आपको स्टिफनेस फील होती है, यदि आप चलते हैं तो जोड़ों में कुछ अटकने जैसा महसूस होता है, जोड़ों में कुछ एबनॉर्मल साउंड आता है, यदि आप ज़्यादा दूर चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, यदि आपको डेली रूटीन एक्टिविटीज़ करने में भी समस्याएं आने लगती हैं, घुटने आपका बार बार थकान महसूस करते हैं, और यही वह सही समय है जहां आपने अपने मेडिकल एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए और उसके बताए अनुसार ट्रीटमेंट को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर नी प्रिजर्वेशन का बहुत बड़ा रोल आता है। नी प्रिजर्वेशन क्या है? यहाँ पर नी प्रिजर्वेशन करते हुए आप डे टू डे लाइफ में एक्सरसाइज करते हुए, अपने वेट को कम करते हुए, फिजियोथेरेपी के गाइडेंस में बहुत सारी एक्सरसाइज को अपनाते हुए, अपने डाइट को कंट्रोल करते हुए और बहुत सारी मेडिसिन्स और कुछ इंजेक्शंस के थ्रू भी आप अपने नी को प्रिजर्व रख सकते हैं। इसके बाद भी यदि घुटने की समस्याएं कम नहीं होती हैं, घुटनों में डिफॉर्मिटी आ जाती है या घुटनों में चलने में असमर्थता आ जाती है, तो आप डेफिनेटली कुछ सर्जिकल ऑप्शन को अपना सकते हैं। यदि आपके मेडिकल एक्सपर्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको कुछ सर्जरी की सलाह देते हैं, पर यदि आपकी उम्र 50 साल से कम है, तो डेफिनेटली जो नी प्रिजर्वेशन सर्जरीज़ हैं वो आपके लिए एक सबसे उत्तम उपाय है। नी प्रिजर्वेशन सर्जरीज़ में सबसे कॉमन सर्जरी जो होता है वो होता है कि हाई टिबियल ऑस्टियोटमी। हाई टिबियल ऑस्टियोटमी में आपके घुटने को पूरा से पूरा अलाइन करके आपके घुटने को ऑलमोस्ट पहले जैसा किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, जितना जल्दी आप अपनी घुटने की समस्याओं को पहचान पाएंगे, मेडिकल एक्सपर्ट की सलाह ले पाएंगे, उतनी जल्दी उसका डायग्नोसिस बन पाएगा। और यदि ये आर्थराइटिस है इन द यंग एडल्ट्स, तो डेफिनेटली इसका जल्दी डायग्नोसिस करके प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सकता है नी प्रिजर्वेशन थेरेपीज़ के द्वारा, जिसमें कि सर्जिकल नॉन सर्जिकल दोनों ऑप्शंस हैं, और इसके द्वारा आपके नी को लगभग नेचुरल नी में बदला जा सकता है। यदि आपको या आपके फैमिली में किसी को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, स्पेशली यंग एडल्ट्स को, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर की परामर्श लेना चाहिए। और आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।